मतलब इस सारे टेक्नोलॉजी का बहुत ही फायदा है, लेकिन इसको नहीं करोगे तो आज जो किया है वो तो आपका इम्पोर्स हो गया है, वो तो आपको मिलना ही है। इतने ही कि 4 साल की जगह 14 साल लग जाएंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आना तो है, क्योंकि एक बार इसने पिक्चर कैप्चर कर लिया तो देखे जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे ना, रोज 15 मिनट, तो आप एक टाइम के पहले वो चीज आपको मिल जाएगी। इतना पावरफुल प्रोसेस, और एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हमने लाइवली देखे हैं। इतना पावरफुल अपना मेडिटेशन प्रोसेस है। लेकिन मेडिटेशन प्रोसेस को जब तक डीपली जाके नहीं करोगे, सक्सेस नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, कुछ मिले नहीं मिले, हेल्थ बन जाती है। आपको मेडिसिन का खर्चा नहीं होगा, न किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, न पैरालिसिस होगी, न डिपेंडेंसी आएगी। वो एक एडेड एडवांटेज है। शांति तो होती रहती है। तो इसके अंदर रोज सुबह शाम दोपहर जिस वक्त जो भी जगह पे हो, जहां भी हो, बस आंखें बंद करो, सांसों पे ध्यान दो। सिंपल विजुअलाइज करने की, ट्रेन में बैठे हो, सामने कोई पॉइंट देखो, वो पॉइंट को कंटिन्यूस देखो, फिर उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। एक बार आप विजुअलाइज कर लो तो आप जो भी कल्पना करना चाहोगे, एक बार जो आपने गोल्डन डायरी में लिख दिया, इसको रोज देखो, कंटिन्यूस देखो और खुश हो। मतलब फील करो कि मेरे को मिल गया है। मतलब इमोशंस डालो, इमोशन डालोगे तो ब्रेन कैप्चर कर लेगा और फिर आपको रियलिटी में लाके दे देगा। तो इसको अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिर हर प्रोग्राम की तरह ये भी आपके लिए कुछ दिनों तक चलेगा, भूलेगा नहीं। आज नहीं, 10 साल बाद भी अगर आप चाहोगे तो ये प्रोसेस याद आ जाएगा। कि जैसे एक बार साइकिल चलाना चालू कर दिया तो 10 साल बाद भी आप साइकिल चला लोगे। मतलब एक बार मसल्स मेमोरी में चले गया है तो ये भूलना तो नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल थियरी भूल जाएगी, प्रैक्टिकल नहीं भूलता। लेकिन अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो। और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हीलिंग के बारे में अभी थोड़ी देर, इतना देर रुके हैं, थोड़ा और रुक जाएंगे, थोड़ा आइडिया। मैं 10 मिनट हीलिंग के बारे में दे दूं आपको। आपको बताया था कि अपने शरीर की 72,000 नाड़ियां हैं, और ये नाड़ियां मतलब जो हमारी एनर्जी साइकिल को पूरा करती है। एनर्जी जहां से फ्लो होती है, ब्लड फ्लो नहीं, एनर्जी जहां से फ्लो होती है, ये मल्टीपल रीजन से ब्लॉक होती है। स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, विचार हो गए, है ना, 50 रीजन से ब्लॉक होती है। और जिस जगह पे ब्लॉक होगी उस जगह का डिजीज होता है। जैसे कंधे में ब्लॉक हुई तो कंधे का डिजीज हुआ, सर में ब्लॉक हुई तो हेडेक रहेगा, हार्ट के जगह में ब्लॉक हुई तो हार्ट के प्रॉब्लम्स रहेंगे, हाइपरटेंशन रहेगा, पैनक्रियास की जगह पे होगा तो डायबिटीज होगा, एब्डोमेन में जिस पार्ट पे होगा उसके वो डिजीजेस होते हैं। और ये ब्लॉकेज ही जाके बीमारियों में बनते हैं। और इस ब्लॉकेज को खोलने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, लेकिन उसके पहले सीढ़ी देख लीजिए। ये जो गोल गोल दिख रहे हैं दैट इज द विचार आपके। जो ऊपर से एनर्जी आती रहती है तो हमारे दिमाग में विचार चलते हैं ना, कमर दर्द, बुखार, बॉडी, मतलब हम लोग नेगेटिव विचार जो करते हैं ना, वो विचार हमारे एनर्जीज को, या कोई भी विचार हमारे एनर्जीज को ब्लॉक करते हैं, रेगुलर फ्लो को। और फिर क्या होता है देखो, जैसे चेस्ट में पेन है, हार्ट की जगह पेन है तो हार्ट के डिजीज, कंधे में पेन है तो कंधे के डिजीज, पेट में अगर ब्लॉकेज है तो पेट की डिजीज, जहां जहां ब्लॉकेज होगा उसके डिजीजेस होते हैं। आपको करना क्या है, जैसे मैंने टेक्नोलॉजी आपको बताया विजुअलाइजेशन की, वो कल्पना करना है। और कल्पना करने के टाइम पे इनवर्ड से एनर्जी जो बॉडी में फ्लो होती है ना,
उसको फ्लो होते हुए देखना है, और फ्लो होते होते आपको ये विजुलाइज करना है कि ये ब्लॉकेज क्लीन हो रहे हैं। जैसे मैं ब्लैक पार्टिकल की बात किया था ना, आपको ये विजुलाइज करना है कि सारे के सारे ब्लॉकेजेस ओपन हो रहे हैं और ये ब्लॉकेजेस क्लीन होते जा रहे हैं। तो ये आपको रोज करना है। आप इसका रिजल्ट्स देखोगे, मिरेकुलस रिजल्ट्स, या कृष्णा जी मैं आपको बोल रहा हूं, आप करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपका हाइपरटेंशन कब नॉर्मल हो गया आपको पता नहीं चलेगा। आप करोगे तो डायबिटीज आप स्लोली कब कंट्रोल कर लोगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन इसको कंटिन्यूस प्रोसेस, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग। और ये आप खुद नहीं, आप तो खुद को हील कर सकते हो, लेकिन आप किसी को भी हील कर सकते हो। मतलब मान लो अगर आपको किसी रिलेटिव को हील करना है, वो गांव में है, मान लो उसके घुटने का दर्द है, तो आपको क्या करना है, उसकी बॉडी को विजुलाइज करना है अल्फा स्टेज पे जाके, और उसको एक ही रिदम में लाना है, और फिर इनवर्ड से आने वाली एनर्जी को अपने बॉडी से उसकी बॉडी में, आप किसी भी कल्पना तो करना है आपको, आप किसी भी वे में भेज सकते हैं। आप हाथ के थ्रू भेज सकते हैं, थर्ड आई के थ्रू भेज सकते हैं, कोई भी उसकी बॉडी में आपको उस एनर्जी को भेजना है, और उस एनर्जी को आपको देखना है कि उसके उस पार्ट को क्लियर कर रही है। अगर आपने ये देखा तो आप उसको फोन करके पूछोगे तो आपको खुद ही बताएगा कि कितना फायदा हुआ। मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ। एक इन्होंने अपने डैडी के घुटने का, ये भी डॉक्टर है, हील किया था काटूर वेस्ट में प्रैक्टिस पापा ने आपका जो ट्रायल करना है वो कैसा है, क्योंकि वहाँ पे 5 दिन हो गया है, दिन नहीं निकला हुआ है। वहाँ पर डालती भी रहा है, खबर उन्होंने साउंड भी ऑन करके सुनाया भी। मैंने पूछा पापा कैसा लगे आपका ये बेनिफिट कैसा है। आपको जो बता रहा था कि हीलिंग का टेक्निक, जैसे सामने वाले की बॉडी को आपने मैच किया और फिर उसके अंदर आपने एनर्जी ट्रांसफर की और उस ब्लॉकेज को ओपन किया, तो किसी भी तरह की हीलिंग आप खुद की भी कर सकते हो। बस आपको मेडिटेशन में अल्फा स्टेज पे जाना है और अल्फा स्टेज पे ये प्रोसेस को करना है। ये टेक्नोलॉजी आप किसी भी जगह भी कहीं भी यूज कर सकते हो। पैसे के लिए यूज करो, हीलिंग के लिए यूज करो, रिलेशनशिप के, कहीं आपके रिलेशनशिप खराब है तो उसके लिए भी आप उसको यूज कर सकते हो, उस रिलेशनशिप को वापस बनाने के लिए। ये भाई से रिलेशन खराब है या पेरेंट्स से रिलेशन खराब है या बहन से रिलेशन खराब है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। मैं एक आपको फीडबैक फॉर्म दे रहा हूं, एक 5 मिनट लगेगा, और मेरी दक्षिणा सिर्फ ये रहती है, इसीलिए मैं ये जानबूझ के लेता हूं, क्योंकि नहीं तो आप जाओगे और फिर कहीं ना कहीं रह जाएगा। ये भी एनर्जी का एक नियम है। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन लिखे, मैं आपकी भाषा में लिखना है। मराठी में लिखो, आप मराठीत लिहू शकता, अंग्रेजीत लिहू शकता, पण माझा एक रिक्वेस्ट आहे, जर स्वभाषामध्ये लिहिलं तर एक्सप्रेशन चांगला येतो। आर्टिफिशियल भाषा लिहू नका। फक्त याच्यात लिहिलं की आपल्याला हा पर्टिक्युलर प्रोग्राम कसा वाटला, पहिला प्रश्न। दुसरा होता की समजा प्रोग्राम की तुम्हाला दुसऱ्यांना इन्स्पायर करण्यासाठी तुमचे शब्द काय, जे तुम्ही स्टेजवर येऊन बोलत होता ना, तेच फक्त हे मला एक 5 मिनिटात, पेन नसेल तर पेन घ्या, पण 5 मिनिटात मला भरून घ्या, म्हणजे याच्यावर आमची पुढची एनालिसिस असतात। आपल्या भाषेत लिहून द्या, म्हणजे एक्सप्रेशन असेल। 3 प्रश्न आहे बेटा, यहाँ तो 3 प्रश्न आहे, इथे ना संजय दे दो, बांट लेंगे। 3च प्रश्न आहे। आपल्याला हा प्रॅक्टिकल वर्कशॉप कसं वाटलं, दुसरं काय प्रॅक्टिकल वर्कशॉप मध्ये आणखीन काही कमेंट्स करायचं असेल तर, आणि तिसरं दुसऱ्याला इन्स्पायर करायचं असेल तर आपण काय करणार, आपलं काहीतरी
चेंबूर पुलिस स्टेशन के सीनियर जिन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और जिसकी वजह से आप लोगों तक मैं अपने नॉलेज को शेयर कर पाया। मैं थैंक्स देना चाहता हूँ मेरी पूरी टीम को जो उसने पूरा एफर्ट दिया। मेरी पूरी टीम आपके साथ कंटिन्यूअस खड़ी रही और हर पल आपके सपोर्ट में। आई रियली थैंक्स to all my team who has given real effort to me, and thanks to every non-living and living organization in this. Thank you very much. थँक्स वोट करायचा आहे, आभार मानायचा आहे, आभार मानायचा आहे. थोडंसं प्लीज थोडं शांत राहा. आभार प्रदर्शन तरी करू द्या. आभार प्रदर्शन करायचं आहे. कृपा करून बाहेर जाऊ नका. तुम्ही आत समोर उभारले इकडे, इथं कॉर्नरला उभारले, समोर पुढे या प्लीज. थँक्स मानायचं आहे, आभार प्रदर्शन करायचं आहे. मला माझी ती जबाबदारी माझ्यावर आलेली आहे. डॉक्टर साहेब, डॉक्टर मिश्रा, आपला बहुमूल्य वेळ त्यांचं शेड्यूल बिजी असतानाही आपल्यासाठी मी आणि दिदार सिंग साहेब आम्ही दोघांनी जाऊन भेटलं आणि एका शब्दात त्यांनी सांगितलं की मी रेडी आहे. बघा, समाजामध्ये असे लोक असतात की देण्यासाठी रेडी आहेत, फक्त घेणारे फार कमी आहेत. जे आपल्याला ज्ञान दिलेलं आहे त्या ज्ञानची किंमत करोडो अब्जो रुपये जरी असलं तरी कमीच आहे. त्यासला ज्ञान, डॉक्टरने दिलेलं ज्ञान, आणि ह्या ज्ञानाचा आपल्याला पुरेपूर फायदा करून घ्यायचा आहे. डॉक्टर साहेबांचं कोणत्या शब्दात आपण आभार मानायचं ते शब्द सगळेच कमी पडतील. डॉक्टर साहेब, आपण सांगितलात की एक मिश्राच्या मागे 25 मिश्रा तुम्ही तयार करू शकता. त्याच्यावर मला एक गोष्ट म्हणण्यापेक्षा एक हकीकत आठवण आली. ब्राउन हा एक बास्केटबॉल प्लेअर होता आणि एक लहानसा मुलगा नेहमी त्याचं बास्केटबॉलचं गेम पाहायचं आणि त्या रस्त्यावर उभा राहायचं आणि त्याला सांगायचं की मिस्टर ब्राउन, आय एम युअर फॅन. तो जस्ट हॅलो हाय करायचं. परत तिथं त्याचं मॅचेस असायचं, तिथं जायचं तो, कारण तो गरीब मुलगा एक 12-13 वर्षाचा आणि तिकीट नसताना तो बाहेर थांबायचा. परत ब्राउन यायचं आणि ब्राउनला सांगायचं, ब्राउन, आय नो हाऊ मेनी यू हॅव मेड द गोल्स, आय हॅव द रेकॉर्ड्स. ओके, थँक्यू. तिसऱ्यांदा ब्राउनला भेटला आणि ब्राउनला सांगितलं की मिस्टर ब्राउन, आय विल ब्रेक युअर रेकॉर्ड. मी तुझं रेकॉर्ड तोडणार आहे. आणि तो सिम्पसन बास्केटबॉल मधला जादूगार आहे जगामधला, एक गरीब पोरगा, आणि त्यांनी चॅलेंज दिला होता की तुझं मी रेकॉर्ड तोडणार. तसं डॉक्टर साहेब तुम्हाला चॅलेंज देत नाहीये, परंतु तुम्ही जे दिलेलं ज्ञान आहे, तुम्ही जे आम्हाला मोटिवेशनसाठी जे तुम्ही दिलेला ज्ञान, हा बहुमूल्य ज्ञान निश्चितच आमच्या सगळ्या बसलेल्या अधिकारी आणि अंमलदार हे अंमलात आणणार आहे आणि यांच्यामधूनच 25 नाही 5 डॉक्टर मिश्रा तयार होणार आहेत. आणि अशाच प्रकारचे मिश्रा तयार होऊन पूर्ण मुंबईमध्ये सगळे मिश्रा डॉक्टर मिश्रा दिसून येतील. डॉक्टर साहेब, तुमचं मनपूर्वक आभार मानतो मी. तुम्ही जे मेहनत घेतली दिवसभर, तेही तुमचा स्टॅमिना, तुमचं बोलण्याचा स्टॅमिना आणि तुमचं हे जे लेक्चरचा स्टॅमिना भयानक आहे आणि त्या स्टॅमिनाचा निश्चितच कदर होईल डॉक्टर साहेब. आणि तुमचं आणि तुमच्या संपूर्ण टीमचं मनपूर्वक आभार मानतो मी रिजनच्या वतीनं. आणि आपण तुम्ही जे आम्हाला जे प्रेझेंटेशन दिलं, चांगलं प्रकटीकरण दिलं, त्यामुळे मी आणि आमचा सगळे सहकारी वर्ग हे सगळे तुम्हाला मनापासून आभार मानतात. अडीचशे सीपी साहेब नाही येतं तर अडीचशे सीपी साहेबांनी बहुमूल्य इथं वेळ देऊन आपल्याला 2 शब्दामध्ये सगळं परिवर्तन करून दिलं, आपल्याला बदल केला, त्यांचं मी इथं आभार मानतो. राठोड साहेब आहेत, सिनियर पी आहे चेंबूरचे, त्या साहेबांचा सुद्धा मनपूर्वक आभार मानतो की ज्यांनी हा कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी जे आम्हाला एवढं मोठं विनामूल्य हॉल मिळवून दिलं आणि आम्हाला जे काय चहा पाण्याची त्यांनी व्यवस्था करून दिलं, तर राठोड साहेबांचं मी सुद्धा मनपूर्वक आभार मानतो.
आमचे एसीपी साहेब आहेत, भिसे साहेब आले, दिवसभर आमच्या बरोबर थांबले इथं, त्यांचे मी आभार मानतो. ह्या जे हॉल आहेत, नटराज इव्हेन्यूचे मालक गगन अलग, त्यांनी सुद्धा दानशूर वरतीने आम्हाला हे हॉल आणि आमची व्यवस्था करून दिलं आणि त्या गगन आणि त्याच्या संपूर्ण टीमचा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आणि मित्र संदीप इथं नाहीये की त्याला मी काल रात्री सांगितलं की कॅमेरा फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफी पाहिजे, तर त्यांनी सकाळी 7-7:30 वाजता आपल्या टीम बरोबर इथं आले. आणि त्याचा जो मित्र आहे संजय, त्या संदीप आणि संजयचं मी मनपूर्वक आभार मानतो. त्यांनी इथं फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ आम्हाला सहकार्य मिळालं. तसेच पत्रकार महेश, इंडियन एक्सप्रेसचे फोटोग्राफर, त्यांनी इथं येऊन जे आमच्या फोटोग्राफी केली आणि जे आम्हाला चांगले सहकार्य केलं त्याचंही मनपूर्वक आभार मानतो. इथं रिपोर्टर जेवढे आलेले आहेत, इथं आले होते, त्यांचेही सर्व मी आभार मानतो. आता आभार गगन मोठा आभार मानायचा आपल्याला की त्यांनी प्रत्यक्ष इथं उभा राहून दिवसभर आपली व्यवस्था केली, त्या पाण्याची व्यवस्था केली, याचा आपण मनपूर्वक आभार मानूया. आणि शेवटी कार्यक्रमाचे आयोजक ते दिदार सिंग साहेब, एसीपी ट्रॉम्बे, की ते मला वाटतं की 2 वर्ष हे असेच त्यांचे इथलं डिव्हिजन घालणार आणि सगळ्यांची सेवा करत राहणार. हा मोठा आहे. एसीपी सारख्या माणसाने, एसीपी सारख्या साहेबांनी इथं हजर राहून 12-12, 14-14 तास हजर राहून सगळे नियंत्रण, देखरेख आणि ह्या सगळ्या गोष्टी, बारीक सारीक गोष्टींकडे लक्ष ठेवून या कार्यक्रमाचं जे आयोजन केलं, नियोजन चांगल्या रीतीने केलं आणि हा यशस्वी कार्यक्रम पार पाडला, तसं मी दिदार सिंग साहेबांचेही मनपूर्वक आभार मानतो. आणि शेवटचा आभार आपण जे इथं आलेला आहात, अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग, सकाळी उत्साहानं आपण आलात, दिवसभर तुमचा उत्साह इथं सतत तसंच कायम होता आणि आताही कायम आहे. आणि अशाच उत्साहानं आपण अपेक्षा ठेवतो मी की असाच उत्साह आपण घरी घरी घेऊन जाणार आणि आपल्या कुटुंबाला, आपल्या मित्रांना सगळा हा उत्साहाचा तुम्ही प्रसाद देणार आणि तुम्ही सगळ्यांनी आल्यानंतर इथं या कार्यक्रमाला जोरान दिला, त्याबद्दल सर्वांचे मी आभार मानतो. आणि राष्ट्रगीतानंतर हा कार्यक्रम संपला असेच मी जाहीर करतो.